दोस्तों, पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पूरी दुनिया का ध्यान फाइटर जेट डील के ऊपर था, लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई बयान या इंटरेस्ट शो नहीं किया गया। अब अमेरिका और रूस भारत की फाइटर जेट डील हथियाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते दिख रहे हैं। यहां तक कि रूस के बड़े एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी F-35 को कबाड़ फाइटर जेट घोषित कर दिया, जबकि रूस की तरफ से अब Su-57 का इंजन भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर किया जा रहा है। यानी कि इस समय न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि रूस के अंदर भी इस डील को लेकर बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है। रूस के सबसे बड़े डिफेंस विश्लेषक इगोर ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उनका कहना है कि F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक डिजिटल जाल है, जिसमें ऐसे छिपे हुए फीचर्स मौजूद है जो किसी भी देश के F-35 बेड़े को अमेरिका की एक कमांड से बंद कर सकते हैं। उनका कहना है कि F-35 को एक तरह का ट्रोजन हॉर्स बनाया गया है, यानी जेट बाहर से तो दुनिया का सबसे एडवांस हथियार दिखता है, लेकिन इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर कोड है जो सिर्फ अमेरिका के कंट्रोल में रहते हैं। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट वाले F-35 में कई छिपे हुए बैकडोर होते हैं जो किसी भी समय एक्टिव किए जा सकते हैं। इन बैकडोर का असर इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी देश के पूरे स्क्वाड्रन को जमीन पर खड़ा कर दिया जाए, उसके मिशन कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए या सेंसर सिस्टम को ब्लैंक कर दिया जाए। इगोर का कहना है कि ये फीचर F-35 में ऐसे ही नहीं डाले गए बल्कि जानबूझकर डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे 2024 में इजराइल ने पेजर ब्लास्ट का मामला हुआ था जिसमें रिमोट कमांड से डिवाइस उड़ गए थे, वैसा ही कुछ F-35 के अंदर भी सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद है। उनका दावा है कि F-35 की लिथियम आयन बैटरी को ओवरलोड किया जा सकता है, उसका सेंसर फ्यूजन गड़बड़ा सकता है या उसके मिशन कंप्यूटर उड़ान के दौरान ही ब्लैंक हो सकते हैं, वो भी सिर्फ एक रिमोट सिग्नल भेजकर। F-35 का सबसे बड़ा विवाद इसका ODIN सिस्टम है। ये क्लाउड बेस्ड लॉजिस्टिक नेटवर्क है जिसमें जेट के सारे डेटा जाते हैं, उड़ान, मरम्मत, मिशन रिकॉर्ड, रडार सिग्नेचर, सब कुछ। इगोर कहते हैं कि अगर कोई देश अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जाए, चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो या यूक्रेन का, तो अमेरिका सिर्फ ODIN सिस्टम से उसके जेट को ग्राउंड करा सकता है। वे कहते हैं ये एक ऐसा डिजिटल कॉलर है जिसे हर F-35 के गले में पहनाया गया है। इसके अलावा वे कहते हैं कि विदेशी देशों को मिलने वाला F-35 वास्तव में कटे छटे सॉफ्टवेयर के साथ आता है। असली मिशन डेटा फाइलें जिनमें दुश्मन के रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जैसी जानकारी होती है वह अलग होती है और उसके अपडेट अमेरिका की अनुमति पर निर्भर करते हैं। इजराइल जैसा करीबी दोस्त भी 2023 में इस डेटा अपडेट के लिए महीनों इंतजार करता रहा। तुर्की तो सीधे प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया और उसके तैयार हो चुके F-35 विमान अमेरिका ने अपने पास रख लिए। हार्डवेयर भी पूरी तरह नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि एक्सपोर्ट वर्जन में स्टेल्थ कोटिंग, रडार ओपनिंग और सेंसर की क्षमता सीमित होती है ताकि कोई देश इस तकनीक की नकल ना कर सके। वहीं इसी के उलट रूस दावा कर रहा है कि उसका Su-57E ऐसा कोई डिजिटल नियंत्रण नहीं रखता। रूस कह रहा है कि वह जेट के साथ असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा और अगर भारत चाहे तो इंजन तक देश में बनाने की अनुमति दी जा सकती है। रूस का कहना है कि F-35 देश को अमेरिका पर निर्भर बनाता है, जबकि Su-57 भारत को खुद निर्भर बनाता है। अमेरिका इन आरोपों को रूसी प्रचार बता रहा है, लेकिन कई देशों की संसदों में ये चर्चा पहुंच चुकी है। जर्मनी और कनाडा जैसे देशों ने भी इसी तरह की चिंताओं के कारण F-35 पर सवाल उठाए हैं। भारत में भी ये बहस तेज हो रही है कि क्या हमें F-35 लेना चाहिए या फिर एमका और Su-57 जैसे विकल्प ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि F-35 के ऊपर इस तरह के सवाल पहले भी उठ चुके हैं और अब एक बार फिर से रूस ने इसे हवा दे दी है। रूस की तरफ से इस तरह की खबरें इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने कहा कि भारत सभी विकल्पों को देख रहा है और हमने F-35 को भी दरकिनार नहीं किया है। यही कारण है कि इस समय रूस, फ्रांस और अमेरिका तीनों ही इस फाइटर जेट डील के लिए एक दूसरे से लड़ते दिख रहे हैं। अगर हम पिछले 7-8 महीने को छोड़ दें तो अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पिछले 10 सालों में काफी मजबूत हुए, खासकर डिफेंस सेक्टर में, जहां भारत ने अमेरिका से कई हथियार खरीदे जैसे C-130J सुपर हरकुलिस, C-17 ग्लोबमास्टर,
SPA टाइप पोसाइडन, AS-640 अपाचे, CH-47F चिनूक, MS-60R सीहॉक, M777 हॉविट्जर, एक्सकैलिबर आर्टिलरी शेल और हार्पून एंटीशिप मिसाइल, ये सभी हथियार पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका से खरीदे। ऐसे में भारत अमेरिकी फाइटर जेट के साथ चला जाए, इस संभावना को रूस दरकिनार नहीं कर सकता। रूस के पक्ष में सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रंप भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने खुद F-35 अमेरिका भारत को देना चाहता है, ये बात कही थी। साफ है कि इस समय भारत की डिफेंस डील को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।